చాలా మంది అనుకుంటారు చిన్న జాబ్ దొరకకపోతే చాలని. ఎస్సాను కానీ అతనికి చిన్న జాబ్ దొరకలేదు ఫ్రెండ్స్, చాలా పెద్ద జాబ్ దొరికింది. అది కూడా సాదా సీదా జాబ్ కాదు. ఒక రైల్వే డిపార్ట్మెంట్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక సీనియర్ సెక్షన్ ఇంజనీర్గా చేస్తూ కూడా సార్ కూడా అనిపించింది నేను ఇది చేస్తే లైఫ్ లాంగ్ చేయాలి, రిటైర్మెంట్ అయినంత వరకు చేయాలి. సో జాబ్ వచ్చేటప్పుడు ఒక్కనే, రిటైర్మెంట్ అయ్యేటప్పుడు కూడా ఒక్కనే అని ఆలోచించి అక్కడ కూడా టైం ఫ్రీడమ్, మనీ ఫ్రీడమ్, ఫ్యామిలీ సెక్యూరిటీ లేదని ఎప్పుడైతే అర్థమైందో సార్ కూడా ఒక డెసిషన్ తీసుకొని ఈ బిజినెస్లోకి వచ్చి 9 సంవత్సరాలు అవుతుంది. 1-2 సంవత్సరాలు కాదు ఫ్రెండ్స్, 9 సంవత్సరాలు అవుతుంది. 9 సంవత్సరాల్లో మరి వేలల్లో, మరి నెంబర్ పరంగా చెప్పాలంటే దగ్గర 75,000 మంది జనాల తాలూకు లైఫ్ స్టైల్ మార్చేస్తారు. ఎలాగైతే మన అందరి తాలూకు లైఫ్ స్టైల్ థ్యాంక్ యూ. మరి దయచేసి అందరూ కూడా నేను సార్ని పిలిచేటప్పుడు ఎవరైతే బయట ఉంటారో వాళ్ళకు కూడా లోపలికి పిలవండి ఫ్రెండ్స్. ఎవరు కూడా బయట ఉండొద్దు. ఎందుకంటే సార్ మన గురించి 250 కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ నుండి వచ్చారు, అవునా కదా? ఏం సార్ అక్కడ చెప్పేసి దొంగజీ నువ్వు అక్కడ మీటింగ్ చేస్తా అంటే అవుతుందా అవుదా? కానీ ఎందు గురించి వచ్చారు? ఎందుకంటే నాలాంటి వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోవాలనుకుంటున్నారు. సో నేను వెళ్తే ఇంకా క్లియర్ అవుతారని చెప్పేసి సార్ తన వాల్యుబుల్ సమయాన్ని కేటాయించారు మన గురించి. మరి అటువంటి సార్ గురించి ఏం చెప్తాను చెప్పండి, ఎంత చెప్పినా చాలా తక్కువ. మరి నేను లేట్ చేయకుండా సార్ని స్టేజ్ మీదకి ఇన్వైట్ చేసే ముందు మనందరం కూడా మన భారతీయ సాంప్రదాయం ప్రకారం మన పాదాలకు కొద్దిగా కష్టం ఇస్తూ, ఓకేనా, గట్టిగా చప్పట్లతో సార్ని వెల్కమ్ చెప్తాను. నేనైతే చూడండి రెడీ ఉన్నాను. సో ప్లీజ్ వెల్కమ్ మిస్టర్ ఇంజనీర్ ప్రగతి కుమార్ లాంటి సార్. हमारा दुमका साहब ने सब बता दिए और हमारा दिल्लेश्वर साहब ने सब बता दिए. बेस थोड़ा कम कर, आवाज बेस थोड़ा बढ़ाओ, ये थोड़ा कम कर. यस सर. इको हो रहा है, इको को कम करो. इको हो रहा है, इको हो रहा है. समय नहीं लूँगा, 1 घंटा लूँगा, ठीक है ना? क्योंकि मेरे को भी भुवनेश्वर जाना है, परसों गोवा निकलना है. ठीक है, क्योंकि बढ़िया बढ़िया होटल का हमने फोटो दिखा दिया. यस सर. ठीक है, तो यहाँ पे कितने साथी हमारा गोवा जा रहे हैं? गोवा हाँ, जबरदस्त ताली होना चाहिए. उसका टाइम में ट्रेन में बैठ जाएगा. यस सर. हाँ, ठीक है. तो बहुत दूर से साथी लोग आए हैं. गुरुपुर से कितने साथी आए हैं? गुरुपुर से నిలబడండి ఒకసారి. నిలబడండి. अकेले आदमी क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है. अकेला आदमी AKPM कर सकता है. AKPM में जानते हैं कि नहीं? आया, खाया, पिया, मर गया. क्योंकि दोस्तों AKPM जानते हैं, मतलब याद रखिएगा, ठीक है ना? जब भी आप डिप्रेशन हो जाते हैं, होता है ना, ये बिजनेस में ना, मतलब कोई डीडी नहीं देगा और कोई घर वाले बोल देंगे यार क्या मेहनत कर रहे हो, कुछ तो इनकम तो नहीं आ रहा है. हाँ कि नहीं? वो AKPM को याद कर लीजिएगा. मैं यदि ये बिजनेस नहीं करूँगा क्या करूँगा? आया, खाया, पिया, मर गया. ये सर नो. 2012 में दोस्तों मेरे को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला था, जैसे कि आज आपको मिला है. यस सर. और मैं जब शुरुआत किया था उस टाइम में मैं रेलवे का जॉब में था, 50,000 का सैलरी था. हो सकता है तो मैं उसको मना भी कर सकता था. हाँ भी नहीं. और मैंने लेकिन ये बिजनेस को ये देखा कि ये सिर्फ बिजनेस ही नहीं है, ये एक जिंदगी जीने का एक रास्ता दिखाता है. आप लोग बहुत ज़्यादा ताली मारते हैं, उनके लिए ताली होना चाहिए. बाहर जगह में ना हम बोल बोल के ताली नहीं मारते हैं, लेकिन मतलब साउथ के साथी लोग ना बहुत एक्साइटेड है. यस. इसीलिए
आप सबका सीनियर्स को मैं तो तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जो भी हमारा सिस्टम का जो रूल है ना वो आप सबको सिखाएं। तो 2012 में मेरे को ये देखने का मौका मिला और हो सकते तो उसमें उस टाइम में मना भी कर सकता था। आज भी बहुत सारे जो लोग नौकरी करते होंगे ना, ये बिजनेस उनको छोटा लगता है। आगे नहीं, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है लेकिन ये क्या इतना पैसा कमा सकते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। माइंड ही एक्सेप्ट नहीं करता ये सब नो। बहुत सारे लोग ये बिजनेस को, घर वाले भी ये बिजनेस को छोटा समझते हैं, है कि नहीं। जब आप जाके मैडम को बताएंगे कि मैं एक बढ़िया सा बिजनेस कर रहा हूँ, इसको बिजनेस ही मानते नहीं है, है कि नहीं। और उनको लगता है कि जो टाइम पास, जो बेकार आदमी लोग ना यही काम करते हैं, और उनको इसी तरह सोचने दीजिए, ठीक है ना। आप धमाकेदार पैसा कमाएंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों 2012 में भी मेरे को देखने का मौका मिला और मैंने ये उसका पॉजिटिव पॉइंट्स को दिखा कि मैं यदि नहीं करूँगा, 12 साल मेरा नौकरी हो गया और 12 साल में के बाद भी दोस्तों उम्र 12 साल बढ़ गया है। लेकिन जो डब्बू ना नहीं आया था, पैसा नहीं आया था, क्योंकि जितना सैलरी मिलता है मार्केट प्राइस उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। होता है कि नहीं होता है। और हम सब हैं लोअर मिडिल क्लास में। यहाँ पे कितने साथी अंबानी हैं? कोई भी नहीं, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों सिर्फ सब अंबानी बनने का एक रास्ता दिखाता है। और 2012 में मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिला और जब मैं ये बिजनेस में आया, समझ में आया, क्योंकि मेरे को समझते 8 महीना लग गया। क्योंकि दोस्तों हम सब इंजीनियर है, फिर इंजीनियर मोटा बुद्धि हो जाता है, क्योंकि मोटा किताब पढ़ते हैं ना। हाँ कि नहीं, इंजीनियरिंग बीटेक पढ़ेंगे तो इतना मोटा किताब। यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर साथी होंगे, मना नहीं करता हूँ, हाँ कि नहीं। थर्मोडायनामिक्स, मैकेनिक्स, इतना मोटा किताब पढ़ते हैं। तो जब ज़्यादा पढ़ते हैं ना, क्या होता है, दिमाग में भी मोटा हो जाता है, ठीक है, जल्दी घुसता भी नहीं। तो मेरे अंदर में भी नहीं घुसा था। 8 महीना लगा दोस्तों मेरे को ये बिजनेस को ज्वाइन करने में, और आप सब तो मेरे से बेहतर है, ठीक है ना। लेकिन जब मैं उसको ज्वाइन किया, फिर दोस्तों उसके बाद 4 महीना लगा दोस्तों समझते हुए, हाँ कि नहीं। सिर्फ ज्वाइन करके मैं चुपचाप बैठ गया। सामान आया, सामान बोला कि घर को लेके नहीं आना, घर में लेके आएंगे ना मैडम गाली देंगे। हाँ, क्योंकि मैडम मेरे को क्या देख के शादी किए थे, रेलवे का इंजीनियर देख के शादी किए थे। और मैं जाके यदि ये बिजनेस करने के लिए बात करता हूँ, उनको लगता है कि कोई दूसरा आदमी उनको फंसा दिया, हाँ कि नहीं। और पहले से मैं कुछ ना कुछ करके, क्योंकि जिसका अंदर में सपना रहता है ना, वो कुछ ना कुछ करता रहता है। क्योंकि जिसका अंदर में सपना नहीं रहता है वो तो ऐसे ही निठल रहे, मतलब वो आलसी आदमी है। और बधाई का पात्र है कि दोस्तों आप सब सपने वाले। और मैं भी दोस्तों सपने वाला था, और रेलवे का जॉब में एक कार का इच्छा था, लेकिन कार नहीं चला पा रहा था। बारिश का मौसम आता था तो मैडम को लेके सिटी 100 जो दहेज में आया था, जो सिटी 100 ससुर जी ने दिए थे, क्योंकि ज़्यादा माइलेज वाला गाड़ी को लेके घुमा रहा था मैं और मेरा मैडम को और मेरा बच्ची को लेके। जब बारिश होता था तो पेड़ के नीचे रख के तीनों का सर में क्या पॉलीथीन को डाल देता था। और उस टाइम में मन में आता था शायद एक कार हो जाएगा तो, लेकिन मंथली सैलरी इतना नहीं बन पाता था कि हम एक कार अफोर्ड कर सकते। कार भी खरीद भी लेंगे, लेकिन उसको डालने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए ना। तो हाथी को कौन पालेगा, ये हमारा दिमाग में था, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों सपना तो था, लेकिन दोस्तों सपना पूरा करने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन दोस्तों मैं ऐसे एक मीटिंग में गया था, मेरे को जबरदस्ती, आज भी बहुत सारे मैडम लोग के साथ लोग जबरदस्ती आए होंगे, इच्छा नहीं होते हुए भी आए होंगे। और मैं भी दोस्तों इसी तरह रायपुर में दोस्तों एक मीटिंग अटेंड करने के लिए गया था। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, और वहाँ पे दोस्तों एक यंग लड़का
कम उम्र का लड़का आके बोल रहा है कि मैं ये बिजनेस के माध्यम से मात्र 2 साल काम किया और वो ये बिजनेस के माध्यम से मैं कार अचीवमेंट किया, वो मेरा दिल थैंक यू। और मैंने देखा कि मेरे से कम उम्र वाला आदमी यदि कार कर सकता है ये बिजनेस में, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और वहीं से मैंने डिसीजन लिया कि ये बिजनेस को मैं सीखूंगा बोले, ठीक है ना। जिस दिन आपने डिसीजन ले लेते हैं ये बिजनेस को मैं सीखूंगा बोल के, उसी दिन से दोस्तों आपका डायमंड शिप का जर्नी शुरुआत होगा। और दोस्तों उसके बाद में जब डिसीजन लिया, पीछे मुड़ के देखा नहीं, 3 साल मैंने जॉब के साथ में काम किया और 2016 में रेलवे जॉब को क्विट करके मेरे को लगा जो काम 8 से 12 घंटा मैं वहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे यदि 8 से 12 घंटा काम करता हूँ तो यहाँ से मैं अपना जिंदगी के साथ साथ कई हजारों साथियों का भी जिंदगी बदल सकता हूँ। यही सोच के दोस्तों मैंने आज तक दोस्तों 2016 से लेके आज तक आज फुल टाइम कैरियर लोगों को ये बिजनेस के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। थैंक यू। और कुछ लोग करते मानते हैं, कुछ लोग मैं उनको थैंक यू देता हूँ जो लोग मानते हैं, और जो लोग नहीं मानते उनको भी थैंक यू देता हूँ। इसीलिए थैंक यू देता हूँ जो लोग मानते हैं वो जल्दी डायमंड बन जाएंगे। हाँ कि नहीं। और जो लोग थैंक यू, जो उनको थैंक यू देता हूँ क्यों, क्योंकि वो 5 साल के बाद फिर से आके डीडी दे के फिर से मेरे को कमाई नहीं। मैं दोनों को थैंक यू देता हूँ क्योंकि रास्ता तो और कुछ है ही नहीं। मेरे को बताइए आज क्या नौकरी में लोग खुश हैं? नो। व्यापार में खुश हैं? नो। कहीं भी क्या व्यापार करेंगे जहाँ पे आपको 3 या 4 साल मेहनत करके दोस्तों 1 करोड़ कमा सकते हैं। मैं आज ऐसे कुछ कैलकुलेशन दिखा दूंगा दोस्तों, आप ये बिजनेस में चाहेंगे तो, यदि चाहेंगे तो 1 साल में भी डायमंड बन सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों उस टाइम में हमको बताने वाले कोई नहीं थे, लेकिन हम नहीं बन नहीं पाए। हमको बताया गया कि पार्ट टाइम जो करता है 3-5 साल में डायमंड बनेगा, तो मैं सही में 5 साल में ही डायमंड बना। 2013 में मेरे को समझ में आया और 17 में दोस्तों मैं डायमंड अचीव किया। तो कहने का मतलब है दोस्तों आज ये बिजनेस हमको क्यों करना है वो जानकारी लेने की जरूरत है, ठीक है ना। तो जानकारी लेना चाहते हैं? यदि समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, बाकी दिन आप माहौल को देखिए। आपको कुछ लोगों को लगता होगा कि साहब हिंदी में बोल रहे हैं, हम तेलुगु हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है। पैसा का भाषा क्या है? पैसा का भाषा क्या है? कुछ नहीं है, वो सब जानते हैं। हाँ कि नहीं? यदि 1000 रुपया पड़ेगा ना, सब जानते हैं नहीं 1000 रुपया ही। ये सर कोई बात नहीं, क्योंकि दोस्तों एक दिन में सब कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत सारे साथी आज नहीं आए होंगे, एक दिन में सब कुछ समझ में नहीं आता होगा, ठीक है ना। लेकिन बात मैं करना चाहता हूँ अभी जो हमारा मिशन क्या है, पेरिस है। यस सर नो? यस। दोस्तों मैं ऑलरेडी दोस्तों 2016 में यही सेट्सअप के माध्यम से स्विट्जरलैंड पेरिस घूम के आ चुका हूँ। अब मैं उस टाइम में दोस्तों डायमंड नहीं बनाता, शायद मैं उस टाइम में रूबी पोजीशन में था। और मैंने कमिटमेंट किया कि मैं कभी रेलवे जॉब करके कभी मैं यूरोप तो जा ही नहीं सकता। यस, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यही सेट्सअप में हम जैसे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देता है जहाँ पे हम जैसे लोग दोस्तों यूरोप जा सकते हैं। मार्केट से आप बहुत सारा सामान खरीदे होंगे, पेंट शर्ट साड़ी वगैरह खरीदे होंगे। यस सर नो? यस। लेकिन दोस्तों आज तक कोई बोला नहीं होगा कि आप यूरोप जा सकते हैं। यस। लेकिन दोस्तों सेट्सअप आपको एक बढ़िया सा जबरदस्त ऑफर दिया कि आप सब मिलके यूरोप जा सकते हैं। यस। थैंक यू। क्या जाना चाहते हैं? यस। पक्का? यस। जाना चाहते हैं? यस। पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यस। कितने साथी जाना चाहते हैं?
पेरिस कितने साथी जाना चाहते हैं? अरे हाथ तो खड़ा करिए, पेरिस तो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैं गारंटी बता दूं तो सारा साथी पक्का जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ये तो समझ में आ रहा है ना, क्या करना पड़ेगा? लड़ाई करना पड़ेगा। घर में बैठे रहेंगे तो नहीं है, ठीक है। तो चले दोस्तों, फाइट करते हैं। और फाइट करने के लिए क्या क्या जरूरत है, टोंका साहब ने मैक्सिमम बता चुके हैं, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। आपको पहले ड्रीम देखना पड़ेगा, जो मतलब पेरिस जाने का आज के बाद क्या करना पड़ेगा? सपना देखना पड़ेगा। ठीक है ना। क्यों? रीजन है कि दोस्तों आप कितना भी मेहनत करें, लेकिन दोस्तों कभी भी पेरिस तो जा ही नहीं सकते। मार्केट में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। पेरिस सिर्फ घूमने के लिए नहीं, मैं आपको कैलकुलेशन भी बताऊंगा जो कि आप 1 साल के अंदर में आप कितना भी कमा भी सकते हैं। तो सपना देखना पड़ेगा, पेरिस जाने का सपना देखना पड़ेगा। जब मैं पेरिस गया था, उससे क्या मैं पेरिस चला गया क्या? मैं पहले सपना देखा। जब हमारा ऑफर निकला तब मैं क्या किया? सपना देखा। अरे पेरिस तो जाऊंगा, मैं मेरा खानदान का पहला व्यक्ति बनूंगा। और सही में दोस्तों मैं मेरा खानदान का पहला व्यक्ति हूँ, 9 कंट्री घूम चुका हूँ। और अभी मैडम को लेके जाऊंगा। सही बात है कि नहीं? तो सेफ शॉप में उतना ताकत है दोस्तों। सेफ शॉप सिर्फ बिजनेस ही नहीं है दोस्तों, आपका परिवार को एक बेहतरीन जिंदगी देने का एक जरिया है। तो सपना देखना पड़ेगा। आप कितना भी मेहनत करें दोस्तों, आप कभी चांद में जो व्हीकल आप पकड़ रहे हैं, आज जो काम कर रहे हैं, आज जो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना? रात दिन कर रहे हैं। व्हीकल को चेंज किया, क्योंकि आप कितना भी मेहनत करें, साइकिल में दोस्तों चांद तक नहीं पहुंच सकते। क्या करना पड़ेगा? आपको रॉकेट में बैठना पड़ेगा। हाँ कि नहीं? और मैं बताऊंगा दोस्तों, सेफ शॉप रॉकेट है और यूएसएस सिस्टम उसका फ्यूल है। बताइए, सेफ शॉप में आप तो बैठ चुके हैं, लेकिन फ्यूल को अंदर में भरना पड़ेगा। कितना भी कॉस्टली गाड़ी ले लें, कितना भी आप 50 लाख का कि 20 लाख का गाड़ी ले लेंगे, लेकिन उसमें से पेट्रोल नहीं डालेंगे तो नहीं जाएगा। क्या करेगा? चलेगा सर? कभी नहीं चलेगा। उसी तरह आप कितना भी बड़ा बिजनेस में ज्वाइन कर लेते हैं, सेफ शॉप में मैं बताऊंगा दोस्तों, सेफ शॉप यहाँ में जितने भी साथी बैठे हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा परिचय देता हूँ। सेफ शॉप के बारे में, ये जितना भी डिटेल से कंपनी दिख रहा है ना, हाँ, मेरे को जो समझ में आया कौन सा कंपनी दिख रहा है? रेमंड्स दिख रहा है, मियाकासा दिख रहा है, आदित्य बिरला दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पाटन किसका कंपनी है? आदित्य बिरला का है, हाँ कि नहीं? और क्या दिख रहा है? भीमस दिख रहा है, जेनो दिख रहा है, और दोनों महान ग्रंथ दिख रहा है, श्री श्री रविशंकर जी। जिनका 198 कंट्री में उनका कंपनी है, श्री श्री जी का, जो आप यूट्यूब मार के गूगल मार के देख सकते हैं। ये जितना भी कंपनी है वो किसका कंपनी है? आप सबका है। सिंपल सा बिजनेस है, कोई भी पैकेज आप यहाँ पे लेते हैं, ये सारा कंपनी का आप मालिक बन जाते हैं। दोस्तों मैं कभी भी दोस्तों रेमंड खोल नहीं सकता था। मैं कभी आपका शहर में रेमंड का शोरूम आप खोलने के लिए जा पाएंगे क्या? हम जैसे लोग, उसके लिए पैसा की जरूरत पड़ेगा। हम जैसे लोगों के पास पैसा नहीं है, ले दो है क्या? नहीं है। लेकिन दोस्तों सेफ शॉप क्या है ना, ब्रांड कंपनी को लेके जो काम बड़े बड़े पैसा वाले लोग मार्केट में ब्रांड इंडस्ट्री लगा के, ब्रांड का शोरूम लगा के पैसा वाला बनते हैं दूसरों को बेच के, ये सब नो वही काम सेफ शॉप क्या करता है,
बोलता है कि भाई आपको कुछ नहीं करना, ना रखना, ना पहुंचाना, ना बनाना, सिर्फ क्या करना, दांत दिखा के बोलना। यस। हाँ जी। मेरे को बताइए, रेमंड्स का शोरूम, रेमंड्स का कपड़ा को कौन बनाता है क्या यहाँ पे? नो। नहीं बनाता। रखता है, पहुंचाता है, नो। सब दूसरा करता है, कंपनी सेट करता है कि नहीं? यस। लेकिन आपका काम है क्या? दांत दिखा के, जैसे कि हम यहाँ पे आप डांस कर रहे थे, कैसे दिख रहे हैं? डांस दिखा के कर रहे थे कि नहीं? ना वही कर रहे थे, ठीक है ना? दांत दिखा के कर रहे थे कि नहीं? यस। जो दांत दिखा के वही कि हमें डांस कितना एक्साइटमेंट में कर रहे थे, वही एक्साइटमेंट में दोस्तों जब भी आप पे बात करते हैं किसी से, सामने वाला भी दोस्तों आपके साथ जुड़ता है और आपका बिग बाजार है कि खुल जाता है। और मैं तो गर्व के साथ बात करता हूँ दोस्तों, मैं बड़ा बिग बाजार का मालिक हूँ, ठीक है? और मैं अकेला मालिक नहीं हूँ, आप सब मालिक हैं। बिग बाजार या रेमंड या जो भी बड़े बड़े कंपनी, ये सब करता है कि नहीं करता है? एक स्टोर लगा के करता है कि नहीं करता? यस। करता है ना? वो कितना पैसा खर्चा करता है? करोड़। लेकिन हमको कितना में मिला है? कहाँ पैसा, सामान नहीं मिला क्या? मुफ्त में मिला है। सामान नहीं मिला क्या? क्या मिला है? जीरो। इसीलिए हम इसको विश्वास करते हैं जीरो। अंदर में विश्वास ही नहीं होता है कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं बोल। आज भी बहुत सारे साथियों को बुलाए होंगे, आए नहीं होंगे, बगल में लोग आए नहीं होंगे। यस। बिजनेस को छोटा समझते हैं। यस। और छोटा जहाँ पे समझते हो, बड़ा इनकम कैसे देगा? देगा क्या? नो। यदि यही काम को 5 लाख लगा के करते तो वो 5 लाख उठाने के लिए बाल पूरा चला जाता है। यस। ये सर नो। यस। मार्केट में बहुत सारे लोग होंगे दोस्तों, जिंदगी भर पूरा मेहनत करते हैं, कभी दोस्तों एरोप्लेन में भी बैठने का मौका नहीं मिलता। यस। लेकिन मेरे को ये लगा, यहाँ से मैं यदि लेता हूँ और सब के साथ मिलके, एक सिस्टम के साथ मिलके काम करता हूँ, लोगों के पास ये बातों को मैं पहुँचाता हूँ, कुछ साथी मेरे साथ तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। ठीक है ना? और उनको मिला के फिर से बात करता हूँ तो दोस्तों सेठ सबका माध्यम से दोस्तों मेरे को भी इनकम आएगा और मेरे साथ साथ दोस्तों बहुत सारे साथियों को भी इनकम दे सकते हैं। यही सोच के दोस्तों मैंने शुरुआत किया था और व्हीकल को चेंज किया। क्या आप सब व्हीकल चेंज करने के लिए तैयार हैं? यस। बधाई दोस्तों, आप सबने व्हीकल चेंज कर चुके हैं। बधाई, ताली होना चाहिए। आप सब कोई छोटा मोटा कंपनी में ज्वाइन नहीं किए दोस्तों, बधाई हो। 21 साल का ब्रांडेड कंपनी में शुरुआत। और ब्रांड आदमी ब्रांड के साथ रहता है, ये सर नो। अनब्रांड अनब्रांड के साथ उसको कोई पूछेगा भी नहीं। तो हर समय दोस्तों बधाई हो। हमारा भाग्य अच्छा है दोस्तों, क्योंकि हमको सेफ सब जैसा कंपनी मिला। बोला जाता है दोस्तों, इंसान का एक प्लान होता है और भगवान का एक प्लान होता है। मानते हैं कि नहीं मानते? हम इंसान अपना प्लान से जीते हैं, लेकिन भगवान ने हमारे लिए हर किसी के लिए एक बढ़िया सा प्लान बना के रखा है। लेकिन दोस्तों हम उसको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों सेठ अपने जो भी व्यक्ति आते हैं और उसको दिल से मानते हैं, दिल से, क्योंकि सेठ सब दिल से। क्योंकि दोस्तों हम इससे बड़े बड़े कंपनी खोल नहीं सकते, कभी नहीं खोल सकते। अपने आप को पूछिए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा क्या होता है ना, मोटिवेटर कौन है? खुद। दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन है? खुद। मैं नहीं हूँ, ना डोंका साहब है, ना कोई नहीं, आप खुद है। ये कंपनी में कभी मेरा जो ससुर से आपको बोला, मेरे को जब शादी किए थे, क्या देख के शादी करना है अपना बेटी को? रेल का इंजीनियर देख के। जब मैं ये काम करने के लिए 2016 में बोला कि नहीं करूँगा, नौकरी छोड़ दूंगा, बोला कि पागल आदमी है। बेटी को शादी किया, लेकिन उस टाइम में मैडम ने समझ गए
ठीक है ना? यस क्योंकि उनको एक बढ़िया सा शो में लेके गया था। हाँ कि नहीं? देखो ये सारे लोग यदि कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट चाहिए मेरे को। यस हाँ कि नहीं? तो मैडम समझ गए थे, ठीक है, यस लेकिन ससुर साहब तो समझे नहीं थे। ठीक है, वो मैंने से वो टिपा टिपी वाला मोबाइल वाला टॉर्च वाला स्क्रीन को कैसे समझेंगे? यस ये वाला सेक्टर जो बिजनेस है वो टच वाला है, ठीक है ना? जो महीना का सैलरी कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं मेहनत करके, लेकिन महीना का सैलरी को दोस्तों आके आपको हफ्ते में पहुंचा देता है। ये सब ये सही बात है कि नहीं? महीना कमा के महीना बोला जाता है कि दोस्तों साल में कितने बार आप कमाते हैं? 52 जो भी काम करते हैं ट्रेडिशनल कितने बार कमाते हैं? 12 बार 12 बार कमाते हैं ना? ये सर नो। यस लेकिन दोस्तों 12 बार कमा के सपना ज्यादा पूरा होगा या साल में 52 बार कमा के सपना ज्यादा पूरा होगा? 52 बार तो सिर्फ सब दोस्तों 52 बार कमाने का रास्ता दिखा। यस ससुर जी को बोले कि भाई आप तो कपड़ा बेच रहे हो। मैं बोला दुनिया का बड़ा बड़ा शोरूम वही कपड़ा बेच रहा है। यस हाँ कि नहीं? आप देखिए मार्केट में जो भी बड़ा बड़ा शोरूम है वो क्या बेच रहा है? कपड़ा विशाखापट्टनम में क्या बेच रहा है? बड़ा बड़ा शोरूम, सेंट्रल कपड़ा सब कपड़ा बेच रहे हैं। वो शोरूम लगा के बेचते हैं और हम लोग बिना शोरूम में बेचते हैं। तो चालाक आदमी कौन है? हम तो चालाक काम करते हैं ना, ठीक है ना? लेकिन दोस्तों ये सोच का बिजनेस है, ठीक है ना? क्योंकि दोस्तों 21 साल हो चुका है दोस्तों, 21 साल, और 2 हाथ में काम करके कितना आप कमाएंगे आप ऑलरेडी देख चुके हैं। यस 8 घंटा मेहनत करके कितना कमाएंगे ऑलरेडी आप देख चुके हैं। Yes. लेकिन सबको अभी मैं आंसर करूंगा ना, क्वेश्चन पूछूंगा, 8 घंटा में ज्यादा कमाई करेंगे क्या 8000 घंटा में? 8000 आंसर होगा 8000। हम पूछेंगे कि 2 हाथ में ज्यादा कमाई होगा कि 2000 हाथ में? 2000 सबका आंसर आपका 2000 होगा। एक दुकान में ज्यादा बिक्री होगा कि 1000 दुकान में? सबका आंसर होगा 1000। लेकिन काम करते हैं उल्टा। ये सर नो मात्र तो सेफ सब छोड़ा इन्वेस्टमेंट में, छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट में जो हम बाहर से लेते थे यहाँ से लेंगे ना, एक बड़ा इंडस्ट्री का मालिक बन सकते हैं, ठीक है ना? तो 21 साल हो चुका है दोस्तों, और आप यहाँ पे जितने भी साथी बैठे हैं ना, जिस दिन सेफ शॉप में आप जुट जाते हैं, सेफ शॉप का एक पैकेज परचेजिंग अपने लिए कर लेते हैं दोस्तों, आप डायरेक्ट 860 करोड़ का मालिक बन जाते हैं। यस क्योंकि ये कंपनी किसका है? खुद का कंपनी किसका है? खुद का आपका, ठीक है ना? तो अभी आपको कैसा लग रहा है? गर्व महसूस हो रहा है कि नहीं? यस ताकत महसूस हो रहा है कि नहीं? यस मैं हर समय बताता हूँ ये मेरा कंपनी है, मैं कभी खोल नहीं सकता, लेकिन दोस्तों सेफ सब ने हमको दोस्तों एक पैकेज लेने के बाद एक कंपनी खोलने का मौका दिया, ठीक है ना? यस एक साधारण व्यक्ति को, एक अनपढ़ को, यहाँ पे कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, कुछ बिना पढ़ा लिखा इंसान भी दोस्तों यहाँ पे दांत दिखा के पैसा कमा सकता है। दांत दिखा के मतलब क्या है? हंस के खुशी हो गई, ठीक है ना? आप यदि ऐसे प्लान दिखाएंगे वो जुड़ेगा नहीं, कोई आगे नहीं, आपको हंसना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि टेंशन में जाके प्लान दिखाएंगे ना, वो डर के मारे भाग जाएगा। यस बोला वो फंसाए मेरे को भी फंसाएगा, सच बात है। यस तो इसीलिए दोस्तों गर्व महसूस करिए दोस्तों, हम एक बड़ा सा सेफ सब जैसा एक बड़ा बिजनेस में है। क्या इतना ऊपर जाने से अच्छा लगेगा? ऊपर जाएगा तो आएगा सर, आएगा क्या? आएगा अभी आ रहा है, ताली होना चाहिए, ठीक है ना? बैक करिए थोड़ा। आपको सेक्शन में दोस्तों यदि पीएचडी करना है, क्योंकि यहाँ पे टॉप में जाना है, ये 3 चीज को कभी भूलना नहीं, मेरे को जो महसूस हो, यस ठीक है ना? क्या है? पैशन। आप अपना परिवार को चलाने के लिए आप कितना पैशनेट, बिजनेस को चलाने के लिए कितना पैशन है, वो किसका अंदर में है? खुद का किसका अंदर में? खुद का पड़ोसी का अंदर में। नो जैसे आप डांस करने में कितना पैशन दिखाते हैं, हाँ कि नहीं?
दिखा रहे थे, नहीं दिखा सकते। और आप भी कोई भी मार्केट में जाएंगे और देखेंगे सोना रूपा दुकान देखते हैं कि नहीं दिखते हैं? वो कैसे दिखता है? पूरा लाइट फाइट लगा के जबरदस्त दिखता है। क्यों? वो पीतल भी बिचेगा, सोना की तरह दिखेगा। यस, सही बात है कि नहीं? यस, वो झूठ बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, हम एक बड़ा कंपनी हमारा खुल चुका है, तो हमको पैशनेट होना चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके बाद भूख, आप उसको सक्सेस पाने के लिए कितना भूखा है। यदि आप सेप्सम में डायमंड बनने के लिए नहीं आएंगे, मतलब यहाँ पे पैशनेट नहीं दिखाएंगे, मैं कितना भी खाना दूंगा, कितना भी ट्रेनिंग दूंगा, यहाँ पे डोंका सर गंगाधर सर आके कितना भी डांस करेंगे, आपको जीरो लगेगा। यदि आप हंगर नहीं, भूखा नहीं, यस, आप अपना सपने के प्रति भूखा नहीं है, आप अपना परिवार के प्रति यदि भूखा नहीं है, हाँ कि नहीं? आज भी दोस्तों हम परिवार के लिए छोटा छोटा के चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि नहीं करते? यस, आज भी बहुत सारे लोगों के घर में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन नहीं होगा। यस और नो? आज भी बहुत सारे लोगों के घर में डबल डोर फ्रिज नहीं होगा। यस, छोटा छोटा चीज में हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ठीक है ना? और मैडम लोगों को बताऊंगा, आज भी बहुत सारे मैडम के पास रानी हार नहीं होगा। क्या रानी हार बोलते हैं ना मैडम लोग? क्योंकि मेरा मैडम को मैं पिछला इसमें दिया हूँ रानी हार। और आप सब देना, ठीक है ना? यस, तो उसके बाद दोस्तों एक चीज होगा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में यदि कोई भी चीज होता है तब जाके सक्सेस होता है। यस, यदि डिसिप्लिन नहीं है तो आप कोई भी काम में सफलता नहीं मिलेगा, ठीक है ना? क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट डायमंडशिप के लिए क्या चाहिए? ड्रीम चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए। यस, ये चीज, थैंक यू, ये चार चीज दोस्तों हर आदमी के अंदर में होना चाहिए, ठीक है? यस, तैयार है? यस, यस, नेक्स्ट फटाफट चलते हैं, ये कहानी तो जानते हैं। नेक्स्ट बहुत सारा चीज है, बैक करिए थोड़ा, इसको मैं बता देता हूँ। ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है? जीरो इन्वेस्टमेंट, बिगेस्ट इंडस्ट्री विदाउट एम्प्लॉई, नो वर्क, नो रिस्क, होम बेस्ड बिजनेस, फ्लेक्सिबली वर्किंग आवर, नो क्रेडिट, नेचुरल मैन मेड, डुप्लीकेशन बेस्ड किंग लाइफस्टाइल, नो फाउंडेशन, नो रिजर्वेशन, खराब कुंडली कभी आएगा नहीं। शनि महाराज कभी भी आपको पकड़ेगा नहीं। यस, क्योंकि दोस्तों आप अकेला काम करते रहेंगे, शनि कभी भी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यदि आपके साथ 10,000 लोग काम करते रहेंगे, नहीं आए। आज टाटा को शनि पकड़ेगा? नो, अरे टाटा का एक इंडस्ट्री खत्म हो गया तो नमक में चला ये सर नो। Yes. लेकिन हम सब लोअर मिडिल क्लास क्या करते ना, एक ही को पकड़ के बैठे थे, हाँ कि नहीं? Yes. तो सोनी क्या करता है? लेकिन सेप्सम में दोस्तों आप डायमंड बनते हैं तो आपका टीम साइज कितना होता है? 10,000। तो सोनी महाराज खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना? तो इसीलिए मेरे को ये सिंपल सा समझ में आया। मैं 12 साल अकेला काम किया, लेकिन दोस्तों ये बिजनेस के माध्यम से हम कई हजारों लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। उसके बाद ए सैलरी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, काम में एक परिणाम है, ठीक है? अनेक, ठीक है? नेक्स्ट ऐसे होता है, उस 30 को उस नहीं है। मेरा हालत भी ऐसा था, होता है कि नहीं होता है? क्या ऐसा जिंदगी चाहिए? नो, यदि चाहिए, जो काम करते हैं वही काम। फोटो देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरा भाषा समझ में नहीं आता हुआ कोई बात नहीं, फोटो देख के तो समझ में आ रहा है ना? सही, ये सब मेरा हालत दोस्तों ऐसा है कि नहीं? इसके बाद हर नौकरी वाला आदमी भाई देगा, भाई हमको दे, थोड़ा दो, नेक्स्ट सैलरी मिलेगा तो दे दूंगा। ये सर नो? यस। तो ये सैलरी इज द ड्रग दे गिव यू टू फॉरगेट योर ड्रीम्स, इसलिए ना। लेकिन सेफ सब आपका फिर से सोया हुआ सपना को जगा देता है। जिंदगी के साथ भी मैं तो इतना कमाता हूँ जिंदगी के साथ में, ठीक है ना? यस।
दोस्तों नेक्स्ट करिए दोस्तों, आज हमारे बीच में ऐसे दिग्गज लोग हैं जो आज दुनिया में नहीं है, ठीक है ना, तो इनकम करते हैं कि नहीं करते? नौशाद आलम जी है मेरे ही टीम का, लास्ट ईयर दोस्तों उनके लिए आप कंट्रीब्यूशन भी किए होंगे। यस सर। देवाशीष सर के माध्यम से, वो आज दुनिया में नहीं है, तभी भी उसका हर हफ्ते उनका घर में पैसा आज भी जाता है। यस, ठीक है ना। और हम सब का बीच में लक्ष्मी मैडम है, आ जाएंगे। मैडम के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। मैडम को कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं, ताली होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। आज दोस्तों कार वाला लेडी बन चुके हैं। यस, हाँ कि नहीं? मेरे को बताएं दोस्तों, हमारा जीवन में हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन दोस्तों हम जाने के बाद भी दोस्तों सेफ शॉप ऐसा काम करके जाइए, सेफ शॉप आपका परिवार को 100% सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो मैडम का मुंह से 5 मिनट सुनेंगे? यस, पक्का? मैडम 5 मिनट। గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్, నాకు మాట్లాడడానికి ఇంత గొప్ప అవకాశం ఇచ్చిన మన గ్రేట్ లీడర్ కమింగ్ డైమండ్ లీడర్, అలాగే మన డైమండ్ లీడర్ మరి మన భగత్ కుమార్ మాన్ సార్కి కోటి కోటి నమస్కారాలు పెట్టుకుంటున్నాను. మరి మన గ్రేట్ లీడర్ కమింగ్ డైమండ్ లీడర్ మన దొంగ శ్రీనివాస్ సార్కి, మరి నా గురువు గారు అయితున్నారు బసవ డిలేక్స్ సారు, అలాగే మన బెందాల శివకుమార్ సార్కి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, మరి నా పేరు వచ్చి దళి లక్ష్మి, మరి చోడలంది గ్రామం పాత్రపూర్ బ్లాక్. ఫ్రెండ్స్, నేను రాము సార్ భార్యను. మరి మా సార్ కూడా ఈ బిజినెస్కి వచ్చి సంవత్సరంన్నర అయింది. మరి సంవత్సరంన్నర తర్వాత సార్ అయితే చనిపోయారు. సార్ చనిపోయారు కాబట్టి సార్ పేరు మీద ఉన్న ఐడి నా పేరు మీద అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. మరి ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత నాకు ప్రతి వారం అనేది ఇన్కమ్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ బిజినెస్ గురించి నాకైతే చాలా లేట్కి అనేది బిజినెస్ గురించి నాకు అర్థమైంది. మరి నేనైతే ప్రతిరోజు వస్తున్నాను, ప్రతి ట్రైనింగ్కి శనివారం అనేది వస్తున్నాను, అనేసి ఏం పని ఏం వర్క్ అనేది నేనైతే చేయడం లేదు, వస్తున్నాను. బిజినెస్ గురించి నాకైతే క్లియర్గా అర్థమైంది. ఈరోజు ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నానంటే ఈ సేఫ్ షాప్ అనే దైవంలోని సేఫ్ షాప్ బిజినెస్ లేకపోతే నేను ఎలా ఉంటున్నాను. ఎందుకంటే మాది పల్లెటూరు, మరి మా ఊరు సైడ్ చాలామంది గవర్నమెంట్ పనులకని వెళ్తారు, పొద్దుగాల కష్టపడితే 150-200 అనేది కూలి అయితే ఉంటుంది. మరి ఈ బిజినెస్ సార్ నిర్ణయం తీసుకోకపోయింటే నేను కూడా నెక్స్ట్ ఆ మొంతట్టు పట్టుకుని నేను కూడా ఆ పనికి వెళ్ళవలసి ఉండేది. కానీ దేవుడు నిజం చెప్పాలంటే మాకు మంచి హెల్ప్ చేశారు. ఎవరంటే మన బసవ డిలేక్స్ సారు. చాలామంది అంటారు దేవుడు వచ్చి మనకి అంటే ఎనీ టైం పూజ చేస్తాం కాబట్టి దేవుడు వచ్చి ఏదో రకంగా సాయం చేస్తారని, కానీ మాకు వచ్చి సాయం చేస్తారంటే మన బసవ డిలేక్స్ సారని. ఆ రోజు సార్ అక్కడికి వచ్చి ఈ ప్లాన్స్ అని చెప్పి సార్కి ఈ బిజినెస్ తీసుకొని రాకపోయింటే నిజంగా చెప్పాలంటే మా పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉండేది. మరి నిజం చెప్పాలంటే సార్ మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నారు కాబట్టి ఈరోజు నా ఫ్యామిలీ అనేది చాలా చేపుగా ఉంది. అలాగనేసి నాకు ప్రతి వారం అనేది ఇన్కమ్ వస్తుంది. ఆ వారం అనేది నాకు జీరో అనేది రావడం లేదు ఫ్రెండ్స్, ప్రతి వీక్లీ ఇన్కమ్ వస్తుంది. నేను ఖాళీ మొబైల్ అనేది సెక్స్ చేసుకుంటున్నాను. మరి అలాగే నా ఫ్యామిలీకి ఈరోజు మా బాబు ప్రస్తుతానికి చదవలేదు, అంతే మామూలుగా ఇక్కడక్కడ జాయిన్ అయ్యి అలా కొనుక్కున్నాడు. కానీ ఈ బిజినెస్లో ప్రతి వీక్లీ ఇన్కమ్ వస్తుంది కాబట్టి ఈరోజు ఇచ్చాపురం స్కూల్ పేరు కూడా మర్చిపోయాను, కానీ సంవత్సరం 30 ఏళ్ళు అనేసి రవీంద్ర భారతలు అనే స్కూల్లో బాబు జాయిన్ కూడా చెప్తున్నాను. మరి ఈ బిజినెస్ లేకపోతే నేను నా బాబుకి ఆ స్కూల్లో జాయిన్ చేసేదాన్ని కాదు. సార్ చెప్పినట్టు ఎక్కడో గుడ్ స్కూల్ అనేది నేనైతే వేయవలసి వస్తుంది. కానీ సేఫ్ షాప్ అనే బిజినెస్ చాలా పెద్దది. నిజం చెప్తున్నాను, ఈ బిజినెస్ గురించి చెప్పాలంటే, ఈ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పాలంటే, నిజంగా చెప్పాలంటే ఎంత నమస్కారాలు పెట్టిన చాలా తక్కువ ఫ్రెండ్స్. ఇటువంటి బిజినెస్ దొరకడము నిజంగా చాలా అదృష్టము. ఆ జలంలో ఏదో పుణ్యం చేసుకుని అనుకుంటాము. ఈ జలం చేసుకుని పుణ్యం అయితే ఇది కాదు. నిజం చెప్తున్నాను, యాజలం చేసుకునే పుణ్యం ఇది.
కాబట్టి ఎంత పెద్ద ఫ్యామిలీతో మనం ఉండి ఎంత ఆనందంగా, ఎంత డ్యాన్సులు, ఎంత సన్మానాలు, ఎంత గొప్పగా ఉన్నామో, ఎంత కోటేసుకొని ఎంత దర్జాగా ఉన్నామంటే నిజం చెప్పాలంటే గాడికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఒక్కరు చెప్తున్నాను, ప్రతి ఒక్కరు అనేది బిజినెస్ సక్సెస్ అవ్వాలని నేనైతే మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే బిజినెస్ అప్ అండ్ డౌన్ బిజినెస్ అనేది నాకైతే అర్థం అవుతుంది. ఎందుకంటే నేను వస్తున్నాను కాబట్టి అప్ అండ్ డౌన్ బిజినెస్ అనేది అర్థం అవుతుంది. కాబట్టి మీకు కూడా గాడికి ఏంటి నమస్కారం పెట్టుకుంటున్నానంటే, మరి నేను బాగుంటే కాదు, నా ఫ్యామిలీ మొత్తం సేఫ్ సో ఫ్యామిలీ అంత బాగుంటే నేను బాగున్నట్టు. మరి ప్రతి ఒక్కరు అనేది సేఫ్ సో అనే బిజినెస్ సక్సెస్ అవ్వండి. మరి సార్లు ఎంతగా మనకి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చి ఎంతగా మనకు నిలబెడుతున్నారంటే మనం కూడా మన ఫ్యామిలీకి ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలనేసి, ఓకేనా? అందుకే ప్రతి ఒక్కరు అనేది కొంచెమని తీసుకోండి, మైండ్ తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళి ఆలోచించు. మన ఫ్యామిలీ పడుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఒక 10 నిమిషాలు లేచి నైట్ 12 గంటలు చూడండి, మీకే అర్థమవుతుంది. మనం ఉన్న మనిషి మన ఫ్యామిలీ పడుకున్నారు హ్యాపీగా. రేపు మనం లేకపోతే మన ఫ్యామిలీ వాళ్ళు పడుకోలేదు. ఆ బాధ ఏంటో నిజం చెప్పాలంటే ఆ బాధ ఏంటో నాకే తెలుసు, ఓకేనా? కానీ సేఫ్ సూపర్ బిజినెస్ చాలా పెద్దది. మన అప్లైన్ ప్రతి మీటింగ్ పెడుతున్నారు, మనం సక్సెస్ అవ్వాలి. సార్లు ఏమైనా మంచి స్థాయిలో ఉన్నారు, మనకు కూడా అక్కడ తీసుకెళ్ళి నిలబెట్టాలని చాలా చాలా ప్రయత్నిస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు సార్లకు ఎంత నమస్కారం చేస్తే చాలా తక్కువ ఫ్రెండ్స్. मैडम के लिए ताली होना चाहिए। थैंक यू। आज क्या सबके सामने तो लाइव एग्जाम्पल है, ठीक है ना? लाइव और क्या समझना है, ठीक है ना? अभी कुछ समझना नहीं है, दूसरों को समझाना है। नेक्स्ट दोस्तों, ये कंपनी सेप्सम में दोस्तों डायमंड बनने के लिए दोस्तों 4 चीज की जरूरत है। कभी जिंदगी में मत छोड़िए, बस ओनली 4 चीजें। पहले क्या है ना, कंपनी। उसके बाद कंपनी सिर्फ नहीं है, ब्रांड पर कंपनी, ठीक है ना? और हमारे साथ में दोस्तों दोनों दुनिया का ब्रांड आदमी है। एक कौन है? श्री कृष्ण महाराज, और दुनिया का ब्रांड है। और कौन दूसरा कौन है? जो जिनके साथ वो दोनों हैं उनका कौन बिगाड़ सकता है? ठीक है ना? तो ब्रांड पर्सन है हमारे साथ में। उसके बाद सिस्टम है, उसके बाद आपका साथ में दोस्तों कितने बेहतरीन अपलाइंस हैं जो कि आपको कदम कदम में सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना? और सोया हुआ अपलाइन को दोस्तों कभी कभी मत करिएगा, जो आपको ज्वाइन करके खुद भाग गया, ठीक है ना? तो इसलिए उनको नमस्कार करिए। दूसरा, उनका बुरा ही मत करिए, उनको नमस्कार करके जो सेप्सम में आगे बढ़ रहे हैं उनको पकड़ लीजिए, राइट? उसके बाद सेल्फ, खुद। ये 4 चीज दोस्तों आप यदि लगा के रखते हैं, आप यहाँ पे इसे जल्दी डायमेंशन कर सकते हैं। 3 चीज दोस्तों आपको डेवलप करना है। पहले एक एटीट्यूड तो ऑलरेडी आपको सबको पता है। एटीट्यूड हर समय आपको क्या करना है, बिजनेस में आपको आगे बढ़ाने के लिए आपका एटीट्यूड ही आपको आगे बढ़ाएगा। जो बोला जाता है दोस्तों पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है ना? नजरिया वो आपके पास में है, ठीक है ना? तो नेगेटिव एटीट्यूड को यहाँ पे लाना नहीं। नेगेटिव क्या है? आपने पैसा दिए थे, सामान आपके घर में पहुंचा है, काम करेंगे, चेक आएगा, आपका टीम को साथ देंगे और टीम वाले इनकम करेंगे, उनको ज्यादा इनकम आएगा तो आपको भी और ज्यादा इनकम आएगा। इसमें नेगेटिव एटीट्यूड कहाँ से आ गया? हाँ, काम चोर के लिए नेगेटिव एटीट्यूड आएगा। जो कर्मठ है, जो काम करने वाला है, ठीक है ना, वो जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं होगा। जो काम चोर है वो सोचता है मेरा टीम काम करेगा, मैं पैसा कमाऊंगा, उसका अंदर में नेगेटिव एटीट्यूड आता है, हाँ कि नहीं? अब मैं गारंटी बताता हूँ दोस्तों, साउथ के साइड के हमारे साथी लोग ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे नेगेटिव होने का कुछ लोग बोलते हैं ना सर वो नेगेटिव हो गया। अरे नेगेटिव होने का क्या चीज है? सामान पैसा दिया था, सामान तो घर में पड़ा है, लेफ्ट राइट में 10 लोगों को रेफरेंस किया और हमारा सिस्टम भी सपोर्ट करता है, हाँ कि नहीं? आपको भी समझाना नहीं पड़ता है, आपके सिस्टम में बैठा दो और दूसरा आदमी समझाता है, वो भी डीडी दे के आपका साथ में बिजनेस शुरुआत कर देता है, करता है कि नहीं? तो फिर नेगेटिव क्या है? वो काम चोर है, ठीक है ना? तो इसीलिए दोस्तों काम चोर के लिए डायमंडशिप कभी नहीं होगा।
ठीक है ना। और मैं गारंटी बताता हूँ दोस्तों, आप सब काम करने वाले आदमी हैं। टू वे टू रेस्पॉन्स, ये फटाफट में दिखा देता हूँ। पास नेगेटिव रेस्पॉन्स टूवर्ड सीनियर फॉर क्लियर, क्लियर करने के लिए कुछ भी नेगेटिव आता है तो सीनियर से पूछ लिया करिए। और कभी भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स टूवर्ड्स कंप्लाइन, राइट। ये दोनों नियम है, मैं थोड़ा थोड़ा नियम बता देता हूँ फटाफट, ठीक है ना। नेक्स्ट, फटाफट चलिए नेक्स्ट। एटीट्यूड इज ए लिटिल थिंग दैट मेक्स बिग डिफरेंस। आपका बिजनेस के प्रति नजरिया, आपका टोंका जी केस क्यों है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से। परिस्थिति कैसा आएगा वो हमको पता नहीं है। कोरोना आएगा बोल के पता था क्या? लेकिन कोरोना में, लेकिन दोस्तों हम धमाकेदार पैसा भी कमाए। हाँ जी, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड के वजह से, हाँ कि नहीं। तो हर समय दोस्तों पॉजिटिव एटीट्यूड रखना अनिवार्य है, राइट। दोस्तों लोगों का दुकान डूब गया, लोग नौकरी से मतलब निकाल दिया, उनको छोड़ दिया गया, तभी भी वो नेगेटिव नहीं हुए, फिर जाके वो कंपनी में जुड़ गए, ठीक है ना। हमारा इसमें जाता क्या है, लेकिन हम नेगेटिव है। इसका मतलब है कि हम नेगेटिव, मतलब हम कामचोर। और मैं गारंटी बताता हूँ दोस्तों, आप सब कामचोर नहीं। और उसके बाद माइंडसेट, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? आप कितना भी यहाँ पे डालिए और पेट बढ़ेगा, आपका मध्य प्रदेश ही बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे आप डालेंगे तो आपका ठीक है ना, आपका जिंदगी बदलेगा यदि आप यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा पावरफुल है, ठीक है ना। और सब के लिए दोस्तों थोड़ा माइंड सेट को हमको बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए तैयार है? क्या क्या माइंड सेट है फटाफट मैं बता देता हूँ। थिंक लाइक ए एंटरप्रेन्योर, आप मालिक की, क्योंकि आप ये बड़ा बड़ा कंपनी का मालिक बन चुके हैं, मालिक की तरह सोचना पड़ेगा, हाँ कि नहीं। नेक्स्ट, ये सब एक मतलब एक घंटा एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट 7 माइंडसेट है दोस्तों। नेक्स्ट करिए। पहला माइंडसेट दोस्तों, टोटल ओनरशिप ऑफ द बिजनेस। आप अपना बिजनेस का पूरा ओनरशिप लेना पड़ेगा, हाँ कि नहीं। पूरा 7 माइंडसेट है, बहुत आसान है। ये बिजनेस किसका है? मेरा है, हाँ कि नहीं। किसका है? मेरा है, हाँ कि नहीं। बीवी किसका है? जहाँ पर बिजनेस के बारे में बात आता है, हस्बैंड किसका है? ना, क्या बोलते हैं? हमारा मतलब क्या है? सबका। मेरा है ना। तो ये बिजनेस किसका है? मेरा। नहीं, जिस दिन आप ये बिजनेस को मेरा समझेंगे ना, उसी दिन से आपका सही मायने में डायमंडशिप चालू हो जाएगा। नो ईडीसी, एक्सक्यूज, ब्लेम, कंप्लेन। जब तक डायमंडशिप ना बने तब तक नहीं करना, राइट। आज जो भी सक्सेस लीडर है वो बिजनेस आपका है, कंप्लेन किसको करेंगे? एक्सक्यूज किसको करेंगे? क्योंकि दोस्तों 99% लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एम्प्लॉय मेंटालिटी की तरह काम करते हैं, इसीलिए दोस्तों एम्प्लॉय मेंटालिटी की तरह कम कमाते हैं, ठीक है ना। ओनरशिप खुद का है बिजनेस, नो ईबीसी, राइट। नेक्स्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग। कहीं पे भी दोस्तों हर समय सोचिए कि मैं रिजल्ट ओरिएंटेड, मतलब मेरा काम क्या है? लोगों को प्लान दिखाना, हाँ कि नहीं। और लोगों को प्लान दिखा के सेल्स का क्लोजिंग के ऊपर मेरे को फोकस करना है, रजिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस करना है। और कैसे करना है? और बहुत सारा क्वेश्चन का, वही 15 क्वेश्चन का जवाब आपको पता है, 10-15 वीडियो ऑडियो सीनियर से बात करेंगे तो आ ही जाए। हमारा बिजनेस प्लान आसान है कि नहीं? सबसे आसान है, ठीक है ना। नेक्स्ट, डू मोर देन व्हाट यू आस्क फॉर। आपको जितना बोला होता है करने के लिए उससे थोड़ा ज्यादा करिए, थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, राइट। तो क्योंकि आपको बोला गया कि आप टाइम में ट्रेनिंग में आना, थोड़ा आगे आइए। आपको बोला जाएगा कि सारा कोई फॉलोअप में जाना है तो आपको थोड़ा आगे जाके पढ़ना
पहुंचना पड़ेगा। तो आपको बोला गया कि 5 फॉलोअप करो, आपको करना है कितना? 6 एक्स्ट्रा ज्यादा करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा काम की वजह से दोस्तों आपको हर हफ्ता एक्स्ट्रा इनकम आएगा। डोंट वेट फॉर वर्क, क्रिएट वर्क। ओनरशिप क्या करते हैं? क्रिएट करता है, क्रिएट करता है। मान लीजिए आप एक बड़ा सा दुकान खोले, आपको कौन बोलेगा कि यहाँ पे 6 बजे खोलो, 8 बजे खोलो? कौन बोलेगा? आप खुद बोलेंगे। डोंट वेट फॉर वर्क, क्रिएट वर्क, राइट? नेक्स्ट, स्टार्ट लविंग फेल्योर एंड मिस्टेक्स। नो आएगा ही आएगा, नो को घबराइए मत। हर नो में दोस्तों आप अपना स्किल को डेवलप करें, ठीक है ना? क्यों वो नो बोल रहा है? मैं अभी एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, आपको कोई नो बोल ही नहीं सकता। हेलो, स्टार्ट लविंग फेल्योर एंड मिस्टेक। नो तो सुनना पड़ेगा। मेरे को बताया दोस्तों, आप जहाँ पे मार्केट में जाते हैं, साड़ी दुकान में जाते हैं, कपड़ा लाने के लिए जाते हैं, क्या जिसको देखते हैं वहां पे लेके आ जाते हैं? वो सामने वाला कितना साड़ी दिखाता है, कितना कपड़ा दिखाता है, अभी भी आप उसको मुंडी हिला के चले आते हैं। तभी भी वो आदमी दुकानदार नेक्स्ट डे फिर से दुकान खोल लेता है। क्या उसको क्या कष्ट नहीं होता है? फिर आपको 2-4 व्यक्ति मना कर दिया, आप घर में आगे बैठ जाते। यस सर, नो? मतलब आप अपना ये बिजनेस को अपना नहीं मान रहे, राइट? ठीक है। नेक्स्ट, एम्पावरिंग पीपुल। हर समय लोगों को उठाइए, हाँ कि नहीं? हर आदमी काम कर सकते हैं। यहाँ पे काम करने के लिए क्या है? दांत दिखाना और बोलना, उसके बाद जब मौका मिले डांस करना, तो काम है। और क्या काम है? ठीक है ना? राइट? तो आपको यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे करना क्या है? प्लान दिखाना, तो ना करेगा आपको हंसना। आपको पता है 4-5 बार ना करेगा तो सेकंड टाइम में वो दीदी देगा। तो हर समय एक्साइटमेंट, एम्पावरिंग पीपल। हर आदमी काम कर सकता है। मेरे को पता है आपके सामने तो लक्ष्मी मैडम है, आपके सामने बहुत सारा साथी है, हमारा दिलेश्वर साहब है, हाँ जी। उनको क्या ज्यादा पढ़े लिखे हैं मेरी तरह? नहीं है, लेकिन आज देखिए कितना बेहतरीन तरीका से आज आके आपको एम्पावरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे हर आदमी सफलता बन सकता है, लेकिन आपको डेवलप दिस माइंडसेट। माइंडसेट को डेवलप करने के लिए 4 दरकार चाहिए। रीड बुक्स, योर एसोसिएशन एंड इनर सर्किल, इवेंट एंड प्रोग्राम। आज आप यहाँ पे आए हैं, थोड़ा माइंड पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा काम सीखे कि नहीं सीखे? ठीक है। उसके बाद स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम, हम भी दोस्तों आगे में उसको करने वाले हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए बारे में हम करने वाले हैं। वहां पे दोस्तों आप सबको आना ही पड़ेगा, ठीक है ना? नेक्स्ट मैं अभी जाता हूँ, नेक्स्ट करिए। वो सब टाइम चला जाएगा। एक्चुअली मैं आया हूँ आपको 3 चीज दिखाने के लिए, ठीक है ना? नेक्स्ट, ये सब आप जानते हैं, आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना? 596 रूल के बारे में सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? इतना ही करना है, 596 ये रूल को फॉलो कर लीजिए, माइंड में इंस्टॉल कर लीजिए। 5 नियम है, ठीक है? इसको पता है कि नहीं? नोगा जी आपके पास है ना? इसको कभी ट्रेनिंग में आप बढ़िया से एक्सप्लेनेशन कर लीजिएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट, ये 9 काम करना है। अब करते जाइए, ये 9 काम करना है। शेयर एटलीस्ट 1 DOP डेली। डेली आपको एक प्लान दिखाना, और मत बोलिए कि मेरे को लोग नहीं है। आप सुबह उठते हैं तो देखते हैं दो पैर वाला जानवर को, सोने के वक्त भी 2 पैर वाला आता है, होता है कि नहीं? ठीक है ना? Add 1 name in your list every day. 100% प्रोडक्ट एंड सर्विस यूजेस। आप हमारा ये सबसे कंपनी किसका है? हमारा। मेरा। किसका है? मेरा। तो इसका सामान कौन यूज करेगा? मैं यूज करेगा। पड़ोसी यूज करेगा क्या? कौन यूज करेगा? अरे आप यूजर बनेंगे तभी तो जाके बता पाएंगे ना। हम यूजर ही नहीं बनते हैं तो हम उसका बेनिफिट जानते नहीं है, बताते नहीं है। मान लीजिए कि आप एक कंपनी खोलते हैं, उसका प्रोडक्ट कौन यूज करता है? आप भी तो पहले यूज करेंगे ना। तो ये खुद 100% यूजर बनिए। अटेंड ऑल प्रोग्राम्स विद टीम, अटेंड वीकली हॉल मीटिंग एंड गेस्ट,
Read recommended books, personal and sponsoring at least one new distributor every week. Monthly one counseling meeting with your active upline. Add minimum one new product customer every week. Now, next. और ये कोड ऑफ कंडक्ट, ये कोड ऑफ कंडक्ट दोस्तों आपको मानना पड़ेगा यदि आपको यहाँ पे डायमंड से कमाना है, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये 6 बिजनेस वैल्यू कोड ऑफ कंडक्ट। नेवर मेस विद पीपुल्स मनी ईगो एंड, कभी मत करिएगा। करते हैं तो ये बिजनेस से कब आउट हो जाएंगे पता नहीं चलेगा, राइट। और जो करता है उसका मुंह से नेगेटिव आ जाता है, मेरे को पता चल जाता है ये 6 कार्डिनल रूल से आउट है, हाँ कि नहीं। नो क्रेडिट अकाउंट बिटवीन ऑफलाइन एंड, कभी भी, राइट। लेकिन दिखाना पैसा, देना नहीं किसको, दिखाना जरूर, देना नहीं है, राइट। कंसल्ट योर अपलाइन बिफोर डूइंग एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट योर अपलाइन कंपनी टीम इन फ्रंट ऑफ योर, कभी भी नहीं बताना। आप जानते हैं भी तभी भी मुंह बंद, ठीक है ना। आपको नेगेटिव बोल के आपको क्या पैसा मिलने वाला है, ना प्रमोशन करके पैसा मिलने वाला है, प्रमोशन करिए, ठीक है ना। अवॉइड अननेसेसरी इंटरेक्शन विथ योर क्रॉस लाइन अदर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। रेगुलर कम्युनिकेशन बिटवीन ऑफलाइन एंड, तो आसान है कि कष्ट है, तो कर सकते हैं। यदि इतना ही आप करते हैं ना, यहाँ से आपको बहुत आसानी से डायमंड हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है टूल्स। जो टूल्स का इस्तेमाल आपको पता है दोस्तों, एक्सटेंसिवली प्रमोट योर यूज टूल्स इन योर टीम। जैसे कि हमारा बुक्स है, ठीक है ना, कुछ ऑडियो, कुछ वीडियोस वगैरह है। आपको सीनियर्स के रिकमेंडेड सुनिए, इधर उधर का मत सुनिए, रिकमेंडेड पहले सीनियर से पूछ के सुनिए, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता नहीं आप कौन सा गलत आदमी का ये सुन रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर ये लोग 2 साल में डायमंड बनेंगे। मेरे को बताओ खुद बनाए क्या? हाँ, खुद नहीं बनाए तो आपको कैसे बताएगा? आपको स्ट्रैटेजी बताएगा, लेकिन 2 साल में डायमंड, 2 साल में यार खुद बनाए क्या? नहीं बनाए ना, ठीक है ना। तो टूल्स का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है ना, और प्रॉपर टूल्स का इस्तेमाल करिएगा, राइट। नेक्स्ट टारगेट, और नेक्स्ट होता है, पहले क्या हुआ एटीट्यूड, उसके बाद 7 माइंडसेट। नेक्स्ट होता है दोस्तों टारगेट में काम करना, ठीक है ना। मान लीजिए कि एक फुटबॉल मैच हो रहा है, वहां पे गोल पोस्ट नहीं है, क्या होगा? वो खेल कभी खत्म होगा नहीं। जब तक आपका माइंडसेट हो गया, पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, बढ़िया कंपनी मिल गया, लेकिन आपका टारगेट नहीं, क्या होगा? और कभी डायमंड नहीं बन सकते। तो आपको टारगेट में काम करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट टारगेट करने से क्या है ना, टारगेट अभी हमारा क्या है ना, सेक्टर क्या देता है, थैंक यू, दिया है कि नहीं दिया है। नेक्स्ट उसके साथ साथ हमारा बूस्टर के लिए, आपको पीछे और धकेलने के लिए, क्योंकि 2 प्रकार में आदमी आगे जाता है। पहले खुद का मन से जाता है। मान लीजिए कि आप लाइन में खड़े हैं, आप आगे कैसे जाएंगे? इधर खुद का मन से, नहीं तो पीछे से, राइट। तो 90% लोग ना पीछे से धक्का देने से जाते हैं, और यही धक्का है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आप नेपाल चले जाएंगे तो डायमंड बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके लिए एक टारगेट दिया गया। ऐसा नहीं कि आप पेरिस चले जाएंगे तो डायमंड बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप पेरिस को टारगेट को रख के यदि काम करेंगे, आपका लेफ्ट राइट में कई हजार डायमंड आ सकते हैं, हाँ कि नहीं, ठीक है ना। तो ये एक टारगेट है, इसीलिए दोस्तों टारगेट में काम करना। टारगेट करने से क्या मिलता है, नेक्स्ट करिए फटाफट। टारगेट में दोस्तों आपको 1 3 10 निशान है, राइट। पहला निशाना क्या है, डायमंड शिप का नींव रख जाती है। डायमंड शिप का आप जल्दी से जल्दी पहुंच जाते हैं, और जो पेरिस जाता है तो पक्का डायमंड बनता है, ठीक है ना। रीजन क्या है ना, उसके पीछे में बढ़िया लोग आ जाते हैं, राइट। और नेक्स्ट टारगेट में फिर से वो लोग काम करते हैं, वो ऑटोमेटिक डायमंड शिप हासिल कर लेता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिकॉग्निशन बदल जाती है। पैसा
कितना कमाएंगे मैं दिखा दूंगा, ठीक है ना। अचीवमेंट बढ़ जाता है अपलाइन की नजर में। हाँ, ये बंदा पक्का मेरा डायमंड बन सकता है, यस और नो। उसके बाद स्टेज पर सम्मान, टीम के लोगों के नजर में इज्जत बढ़ जाती है। हाँ यार, मेरा सीनियर ना क्वालिफाई किया है ना, उसके साथ मैं भी रहूंगा ना, मेरा भी बेड़ा गर्क पार हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कंपनी की वेबसाइट पर नाम आ जाता है, घर वालों की नजर में इज्जत बढ़ जाती है और खानदान के इतिहास में नाम रच जाता है। आप यहाँ पे जितने भी साथी बैठे ना, सब एक दिन दादा दादी बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? दादा दादी बनेंगे ना। पोता पोती आएगा, क्या बोलेगा? मेरा दादा ना पेरिस जाके आए, दादी ना पेरिस घूम के आई है। यदि हम नहीं जाएंगे